लाल चटनी के साथ गरम गरम ब्रेड पकौड़ा ले लो। अरे एक ब्रेड पकौड़ा देना। ये लो साहब 10 रुपए का हुआ। ये लो 10 रुपए। हेलो, हाँ बोलो। फोन में आवाज साफ नहीं आ रही है। अभी पकौड़े बेच रही हो, तुम घर पहुंचो। और हाँ, सब्जी लेते जाना। पूजा को बोलना मैं थोड़ी देर में घर में आ जाऊंगी, तब तक वो सब्जी बनाकर रख लेगी। हाँ रखती हूँ, पकौड़े बेचने दो अब, नहीं तो ठंडे हो जाएंगे तो ग्राहक खरीदेंगे नहीं। सुनीता का पति मोहन रेलवे स्टेशन पर ही कुली का काम करता था। दोपहर के समय जब धूप बढ़ जाती तब मोहन घर चला जाता था। फिर शाम के समय वो स्टेशन पर आता और देर रात तक काम करता। अपने पति की मदद करने के लिए सुनीता ने सुबह सुबह ट्रेन में पकौड़े बेचना शुरू किया था ताकि घर के खर्चे में मदद हो सके। सुनीता और मोहन की एक ही बेटी थी जिसका नाम था पूजा। पूजा की उम्र लगभग 15 से 16 वर्ष की थी। पैसों के अभाव के कारण पूजा 6ठी क्लास तक ही पढ़ी थी। ऐसे ही सुनीता का काम चल रहा था, पर अब सुनीता की देखा देखी और भी पड़ोस की औरतों ने ब्रेड पकौड़े बेचने शुरू कर दिए। अब सुनीता किसी का हाथ तो रोक नहीं सकती थी, पर वो परेशान हो गई क्योंकि इस वजह से उसके काम पर असर पड़ गया था। जहां पहले वो रोजाना के 30-40 पकौड़े आराम से बेच लेती थी, वहीं अब 10 पकौड़े भी बड़ी मुश्किल से बिक रहे थे। सुनीता एक काम कर, तू ये ब्रेड पकौड़ा बेचना छोड़ दे। बेकार में तू रोज नुकसान करती है। बेसन, तेल, ब्रेड, मिर्च, मसाला सब कुछ तो लगता है। कमाई 100 रुपए की नहीं होती और लागत उससे ज्यादा की होती है। हाँ, थोड़े दिन और देखती हूँ, अगर नहीं चला तो कुछ और सोच लूंगी। अभी जो बनाए हुए हैं वो तो बेच ही आऊं। माँ, आज मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। आज घर पर तो कोई काम है नहीं और तुम कह रही हो कि तुम्हारे सिर में भी दर्द है। तुम जाओगी तो मुझे तुम्हारी चिंता रहेगी। चलो मैं साथ चलती हूँ। लेती जा पूजा को, सही कह रही है। अकेले कहीं चक्कर खाकर गिर गई तो और मुसीबत आ जाएगी। काम की चिंता से कुछ दिनों से सुनीता का बीपी बढ़ा हुआ था। इस वजह से उसके शरीर में भी दर्द था। पूजा भी सुनीता के साथ ब्रेड पकौड़े बेचने चली गई। बेटा, एक ब्रेड पकौड़ा देना। जी आंटी जी, ये लीजिए। ब्रेड पकौड़े ले लो, ब्रेड पकौड़े, गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े, लाल हरी चटनी के साथ स्वादिष्ट ब्रेड पकौड़े। अरे सुनीता, आज तू अपनी बेटी को भी ले आई ब्रेड पकौड़ा बेचने के लिए, पर इस डिब्बे में बेकार है तेरा घूमना। यहाँ पर मैं ये सभी यात्रियों को पकौड़े बेच चुकी हूँ। हाँ माँ, बड़ी मुश्किल से एक ही ब्रेड पकौड़ा बिका है। सब पहले ही मंजूताई से पकौड़े खरीद चुके हैं। हाँ मैं जानती हूँ, आज मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, इसीलिए मंजू पहले ही आ गई थी और उसके बिक गए। पूजा बिटिया, हम किसी के हाथ तो रोक नहीं सकते। मैं जानती हूँ मंजू, तूने मेरा काम खराब किया, पर मैं तुझे कुछ कह नहीं सकती। तू कोई और काम भी खोल सकती थी, पर तूने मेरी रोजी रोटी पर लात मारी है। अरे, तो जो चलता काम होगा वही तो करूंगी, मेरी मर्जी। मैं जो बेचूं, ट्रेन में मेरी अच्छी कमाई हो रही है, तो तू जल क्यों रही है? मैं जल नहीं रही हूँ मंजू। पहले मैं ब्रेड पकौड़े बेचती थी, तू तो अभी आई है। जली तो तू थी मेरे काम से, इसीलिए तो तूने मेरे देखा देखी ये काम शुरू किया। माँ, दूसरे डिब्बे में चलते, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। इनके साथ बहस में पड़ोगी तो और तबीयत खराब हो जाएगी। सुनीता और पूजा दोनों ट्रेन के दूसरे डिब्बे में पहुंच गई। सुबह का समय था। डिब्बे में बहुत से यात्री अभी सो रहे थे। अचानक सुनीता की नजर एक विदेशी महिला पर पड़ती है। विदेशी महिला प्रेग्नेंट थी और अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई थी। प्लीज प्लीज हेल्प मी, क्या यहाँ कोई आसपास डॉक्टर है? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैडम जी, डॉक्टर तो है, पर आपको स्टेशन पर उतरना पड़ेगा। यहाँ स्टेशन के पास ही एक डॉक्टर की दुकान है। हाँ, मुझे यहीं उतरना है, मेरा होटल बुक है। पर अचानक मेरे पेट में दर्द हो गया। मेरा 5th मंथ चल रहा है, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं चाहती नहीं कि मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो और मेरे बच्चे को कोई नुकसान हो। नहीं नहीं नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी माँ बनने के दौरान 9 महीनों के बीच इस तरह के दर्द हो जाते हैं। डॉक्टर दवाई देगी तो आप ठीक हो जाओगे। मैं आपकी मदद कर देती हूँ। सुनीता और पूजा ने मिलकर उस विदेशी महिला का सामान उठाया। विदेशी महिला को सहारा देते हुए स्टेशन के पास ही एक लेडी डॉक्टर का क्लिनिक था। सुनीता और पूजा उस विदेशी महिला को डॉक्टर के पास ले गए। देखिए मारिया जी, वैसे तो आपको ऐसे समय में ट्रेवल नहीं करना चाहिए था, पर आपने बताया कि आपको अर्जेंट आना था इंडिया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ की वापसी है ना, मैं तब तक के लिए कुछ अच्छी दवाइयां लिख दूंगी जिससे आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आप आराम से ट्रेवल करके विदेश वापस लौट सकते हो। बस थोड़े दिन आराम करना होगा और पूरा ख्याल रखना है। डॉक्टर, जिनसे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, आपने उनकी सारी दवाइयां वगैरह देख ली है ना? हाँ, मैंने सारी दवाइयां देख ली और कुछ ऐड भी की हैं दवाइयां जो आपके पेट में दर्द में आराम देंगी। पौष्टिक खाना खाइए और कुछ दिन रेस्ट कीजिए। डॉक्टर को दिखाने के बाद सुनीता उस विदेशी महिला से बोली, मारिया मैडम, आप थोड़ी देर के लिए हमारे घर चलो, फिर जब आपको आराम मिल जाएगा तब आप होटल चले जाना। वहां आप अकेले रहोगे तो हमें भी आपकी चिंता होगी। ओह, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हो सुनीता जी। ठीक है, मैं कुछ देर आपके घर पर रेस्ट कर लेती हूँ,
फिर रात को होटल चली जाऊंगी। मारिया सुनीता और पूजा के साथ उनके घर आ जाती है। मारिया देखती है कि सुनीता बहुत गरीब है। उसका घर एक छोटा सा कमरा है और उसी में ही उसने एक रसोई बना रखी है। मारिया को एहसास होता है कि भले ही सुनीता गरीब है पर दिल से वो बहुत अमीर है। मारिया को पता चलता है कि सुनीता का ब्रेड पकौड़े का काम सही नहीं चल रहा। वो सुनीता को कुछ नया बेचने की सलाह देती है। मारिया जी, थोड़ी खिचड़ी और ले लो। बस सुनीता जी, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा, थैंक यू सो मच। पेट में दर्द में बहुत आराम है। डॉक्टर ने जो दवाई दी उससे बहुत फर्क पड़ गया। वैसे आपने जैसे बताया कि ब्रेड पकौड़े का काम चल नहीं रहा, आप लोग कुछ और क्यों नहीं बनाते, जैसे कुछ डिफरेंट जो ट्रेन में ना बिकता हो। मैंने ट्रेन में सफर करते हुए देखा, ट्रेन में पिज्जा जैसा कोई आइटम नहीं दिखती। आप लोग ब्रेड पिज्जा क्यों नहीं ट्राई करते? बहुत टेस्टी भी होता है और बनाने में भी आसान। लोग ब्रेड पिज्जा खाना पसंद भी करेंगे। पर मारिया दीदी, हमें तो ब्रेड पिज्जा बनाना आता ही नहीं है। उसकी टेंशन मत लो, वो मैं बनाना सिखा दूंगी। आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं भी तो आप लोगों के लिए कुछ करूं। मुझे अच्छा लगेगा अगर आपका ब्रेड पिज्जा का काम चल जाएगा तो कोशिश करके देखते हैं। मैं 1-2 दिन आपके पास रुक जाती हूँ, फिर होटल चली जाऊंगी। तब तक आप पिज्जा बनाना सीख जाओगे। पूजा, मैं तुम्हें कुछ सामान बताती हूँ, मार्केट से ले आओ। मारिया ने 2 दिन तक सुनीता और पूजा को ब्रेड पिज्जा बनाना सिखाया, सामान भी लाने में मदद की। उन्होंने सीखा कि किस तरह से ब्रेड पर सॉस, सब्जियां और चीज डालकर तवे पर पकाना है। वो पिज्जा छोटे बच्चे बड़ों सभी को पसंद आने वाला था। मारिया ने कुछ पैसों की भी मदद की। बहुत साफ सफाई के साथ पिज्जा को कैसे पैक करके बेचना है, ये सारे काम मारिया ने सुनीता और पूजा को बताए ताकि ब्रेड पिज्जा देखने में आकर्षित लगे। तीसरे दिन मारिया अपने होटल जा चुकी थी, पर उसने जो ब्रेड पिज्जा बनाना सुनीता और पूजा को सिखाया था उस पर काम करते हुए सुनीता और पूजा ने पहली बार ट्रेन में ब्रेड पिज्जा बेचना शुरू किया। मंजू और बाकी औरतें भी हैरान थी कि सुनीता खाने की ये क्या नई आइटम ले आई है। फटाफट से सुनीता के ब्रेड पिज्जा बिक रहे थे। ब्रेड पिज्जा ले लो, गरम गरम ब्रेड पिज्जा, चीजी और टेस्टी टोमेटो केचप के साथ। वाह माँ, तुमने तो बिल्कुल सही बोला। मारिया दीदी ने यही कहा था, सब हमारे ब्रेड पिज्जा बहुत पसंद कर रहे हैं। मारिया आंटी का आइडिया काम कर गया। हाँ, हमारी अच्छी बिक्री हुई है। लोग हैरान थे कि ट्रेन में पिज्जा भी मिलने लगा है। धीरे धीरे रोज के ऑर्डर बढ़ने लगे। कुछ समय बाद मारिया वापस जाने लगी, तब वो सुनीता और पूजा से बोली, पूजा, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आगे की पढ़ाई फिर से शुरू करो। सुनीता, तुम और मोहन दोनों मिलकर ब्रेड पिज्जा का स्टॉल चलाना। कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे कांटेक्ट करना। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। वो और पूजा दोनों मारिया को दिल से धन्यवाद कहती हैं। कुछ दिनों बाद रेलवे प्लेटफॉर्म पर सुनीता और मोहन मिलकर ब्रेड पिज्जा का स्टॉल लगाने लगे और इधर पूजा ने दोबारा पढ़ाई